आपका 5वीं कक्षा से जो सफ़र शुरू हुआ वो आज बहुत आगे तक जा चुका है। आप वहाँ पे किसी कम्युनिटी का सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे कि करणी सेना। उसमें कई प्रोग्रामों में आप वहाँ दिखे हैं, अपनी आवाज़ बुलंद की है आपने, तो उसका क्या मुख्य कारण होगा? कवि का एक धर्म होता है कि किसी ने साथ दिया तो उसका साथ कभी छोड़ा नहीं जाता है। जब भगवती की कृपा हो जाए, जब कलम चल जाए, तब शब्द सुमन गढ़े जा सकते हैं। हर मंच से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। किसी मंच पर 80% परफॉर्मेंस रहा तो वो अगले मंच पर 10% और बढ़ता है। कविता के अलावा किसी चीज़ का दीवाना नहीं हूँ मैं। अगर आपको सफलता पाना है, यदि आपका परिवार साथ है, आपके गुरु माता पिता साथ है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट चैनल टॉक विद क्लिक में। आज हम मिलने जा रहे हैं राष्ट्रवादी कवि दर्शन लोहार से। उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से लाखों दिलों पे राज किया है और अपने नए नए अलग अलग जोशीले शब्दों से कई मंचों पर राज किया है। तो आइए जानते हैं इनसे क्या है इनकी कविता का राज, कैसे लिखते हैं और कैसे बोल पाते हैं। नमस्कार दर्शन जी, स्वागत है आपका। जय सिया राम। कैसे हैं? अच्छा हूँ, आप बताइए। मैं भी बहुत बढ़िया। दर्शन जी बताइए, आपने इतने पावरफुल शब्दों से अपनी कई कविताएं लिखी और हजारों लाखों लोगों के सामने उन कविताओं को प्रस्तुत किया है। तो इस कविता की लिखने की शुरुआत कहाँ से हुई? मैं करीबन 5वीं क्लास में था। रानी सिंह मेरा गांव है, वहाँ एक विद्यालय है, शिवम कॉन्वेंट हाई स्कूल। उसके संस्थापक के मेरे गुरुदेव हैं जसपाल सिंह जी चौहान। उनके सानिध्य में मैं वहाँ पढ़ता था। मेरे पिताजी ने मुझे 8 लाइनें लिख कर दी थी। वो लाइनें मैंने 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में मैंने स्कूल में पढ़ी थी। उस दिन का गणतंत्र दिवस का फर्स्ट पुरस्कार मुझे प्राप्त हुआ था। बस वहीं से मेरी कविता की शुरुआत हुई। क्या बात है। आपका 5वीं कक्षा से जो सफ़र शुरू हुआ वो आज बहुत आगे तक जा चुका है। कई बड़े बड़े मंचों पे आपने कविताएं पढ़ी है, मैंने देखा है आपके सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पे। तो आप बताइए, आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि आप इतनी कट्टरतावादी कविताएं लिखते हैं, पढ़ते हैं, तो कोई डर या किसी का कोई प्रेशर? वैसे अब डर की तो बात ही पैदा नहीं होती है, क्योंकि भक्त ही मुरली वाले के हैं। हाँ, जो मुरली बजाना और सुदर्शन चक्र चलाना दोनों जानते हैं। सही बात। अच्छा, यह बताइए, आपने बहुत बड़े बड़े मंच किए, तो वहाँ से आपको क्या क्या सीखने को मिला है और आपका सबसे बड़ा और अच्छा मंच कौन सा रहा आज तक? भाई साहब बहुत सारे मंच रहे। एक संभाजी नगर का भी बड़ा मंच था, एक उदयपुर कुंवर कल्लाजी महाराज का भी एक बहुत बड़ा आयोजन था। हाँ। बागेश्वर धाम का भी बहुत बड़ा आयोजन था। दिल्ली का राष्ट्रीय कवि संगम का भी बहुत बड़ा आयोजन था। अनेक मंच रहे। हर मंच से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। किसी मंच पर 80% परफॉर्मेंस रहा तो वो अगले मंच पर 10% और बढ़ता है। सीखने का कोई अंत नहीं है। कोई अंत आप नहीं। जितना पढ़ोगे उतना बढ़ोगे, उतना अच्छा लिखोगे। मेरे को भी यही लगता है कि आप जब शुरुआत करते हैं तो आप बहुत कच्चे रहते हैं, किसी भी फील्ड में हो, कविता हो या कोई और भी काम हो। शुरुआत छोटे से ही होती है, पर आप धीरे धीरे कंटिन्यूटी रखेंगे और करते जाएंगे, उसको सीखते जाएंगे, हर जगह से कुछ नया सीखेंगे, तो एक दिन ऐसा दिन आएगा कि आप बहुत कुछ जानते हुए और बहुत अच्छी जगह पे अपने आप को देख पाएंगे। सही बात। दर्शन जी बताइए, जो आप कविताएं लिखते हैं, इतने कटीले शब्द होते हैं, इतने भावुकता वाले शब्दों को जब आप लिखते हैं तो लिखने का कोई स्थान फिक्स है, रात दिन या कोई एकांत वाला स्थान समय कुछ ऐसा फिक्स है, या कहीं पे भी कैसे भी? ऐसा तो कुछ भी नहीं है भाई साहब। जब भगवती की कृपा हो जाए, जब कलम चल जाए, तब शब्द सुमन गढ़े जा सकते हैं। अपनी कविताओं के माध्यम से आप हिंदू राष्ट्र को, हिंदुत्व को बढ़ावा देते हैं। इसका क्या मुख्य कारण हो सकता है? राष्ट्र सेवा। राष्ट्र सेवा। आपको लगता है कि इससे आप राष्ट्र सेवा कर रहे हैं? भाई साहब, हर व्यक्ति सीमा पे जाके लड़ नहीं सकता। हाँ। किन्हीं कारणों से वो चूक सकता है, चूक जाता है। भगवती ने ये कृपा दी है, भगवती की ये कृपा है कि वो कहते हैं ना कि आप कुछ
कर नहीं सकते हो तो अगर कोई कर रहा है तो बस उसे हाथ लगा दो, उसे आपका योगदान दे दो, तो उसका कार्य सफल हो जाएगा। राष्ट्र सेवा अनेक रूप से की जा सकती है। किसी भी प्रकार। हमारे देश के 2 हीरो है, एक सीमा का जवान, सीमा पर लड़ रहा जवान, और दूसरा खेतों में किसानी कर रहा किसान। सही बात है। आप भी अपने जो कविता वाला जो कार्य है उसके माध्यम से राष्ट्र सेवा और धर्म सेवा कर रहे हैं, बराबर आप ये मानते हैं? जी। मुझे ऐसा भी लगता है कहीं कहीं आपका, मैं इंस्टाग्राम पे जाता हूँ तो मैंने देखा है आप वहाँ पे किसी कम्युनिटी का सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे कि करणी सेना। उसमें कई प्रोग्रामों में आप वहाँ दिखे हैं, आपने आवाज़ बुलंद की है आपने, तो उसका क्या मुख्य कारण होगा? कवि का एक धर्म होता है कि किसी ने साथ दिया तो उसका साथ कभी छोड़ा नहीं जाता है। हाँ। जब मेरी शुरुआत ही थी, हाँ। आज से 2 वर्ष पूर्व, जावरा के मेरे बड़े भाई साहब है जीवन सिंह जी शेरपुर, हाँ। उनके नेतृत्व में भोपाल की धरती पर जम्बूरी मैदान में एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। उस मंच पर मैंने कविता पढ़ी थी, अनेक लाखों करोड़ों लोगों तक मेरी कविता पहुंची थी। उसके बाद मुझे अनेक मंच मिले। मेरे बड़े भाई साहब जीवन सिंह जी शेरपुर का काव्य क्षेत्र और सामान्य जीवन में बहुत सपोर्ट रहता है, इसलिए मैं उनका साथ देता हूँ। क्या बात है। आपको लगता है जीवन सिंह जी जो कर रहे हैं, सर्व समाज का काम कर रहे हैं और किसी भी समाज के लिए आवाज़ अपनी बुलंद करते हैं, और किसी सरकार से हो, प्रशासन से हो, वो बिल्कुल खुलेआम उनके सामने जाते हैं और अपना अधिकार मांगते हैं, वो सही है या गलत है आपकी नज़र में? भाई साहब, लड़ने वाला कभी डरता नहीं है। हाँ। योद्धा वही होते हैं जो हथियार और शत्रु दल की भीड़ को देख के डरे नहीं। परिस्थितियां कोई भी आएगी, परिस्थितियां कैसी भी रहे, अगर रणभूमि में कूद पड़ेंगे तो लड़ेंगे, या तो मरेंगे या जीतेंगे। क्या बात है। बहुत भावुक और राष्ट्रवादी कट्टरता वाले विचार रखते हैं दर्शन जी, और कहीं ना कहीं इन विचारों से ही आपकी कविताएं, वो शब्द बाहर आते हैं जो आप लोगों तक कविताएं सुनाते हैं। ये सही है? जी बिल्कुल। ये खुद के विचारों के अलावा कविताएं कहीं से आती है या अपने विचार के अलावा कुछ नहीं है? सब भगवती की कृपा है। बस कृपा है, कृपा के अलावा कुछ भी नहीं। क्या बात है। आप अपने इस क्वालिटी को भी भगवान की कृपा मानते हैं, बहुत अच्छी गॉड गिफ्ट मानते हैं। बहुत अच्छी बात है आपके लिए, हमारे लिए। आप इस कविता को लेकर के और अपने फ्यूचर में क्या देखते हैं? अब मैंने वो युद्ध वाली बात तो कही है। हाँ। काव्य क्षेत्र में आए हैं तो निश्चित रूप से भगवती की आराधना करेंगे तो निश्चित रूप से इसमें ही सफलता मिलेगी। इसके अलावा आप किस चीज़ में और इंटरेस्टेड हैं, जैसे कि कोई गेम्स या पढ़ाई लिखाई या और कोई कार्य? कविता के अलावा किसी चीज़ का दीवाना नहीं हूँ मैं। आपकी दिनचर्या में कविता के अलावा कोई और ऐसे शेड्यूल्स हैं, कार्य हैं जुड़े हुए या नहीं? बहुत सारे ऐसे भी कार्य हैं भाई साहब जो कविता के माध्यम से मैं करता हूँ, और उन्हें कभी कभी जमीन स्तर पर भी करने की आवश्यकता पड़ जाती है। उसमें गौ सेवा भी आ जाती है, राष्ट्र सेवा भी आ जाती है, धर्म सेवा भी आ जाती है, समाज सेवा भी आ जाती है। क्या बात है। मतलब कहीं ना कहीं आप कविता के अलावा भी कोई और भी सेवाओं में अपना योगदान देते हैं और समय देते हैं? हम देते हैं, ये हमारा सौभाग्य है कि वो कार्य करने का हमें ये दायित्व प्रदान हुआ है। चलिए, ये भी कृपा है प्रभु श्री सांवरिया सेठ की कि आप जैसे हस्ती को प्रभु ने सेवाओं के कार्य में लगाया है। शुभकामनाएं, करते रहें। इसके अलावा जो आपका पारिवारिक जीवन है वो, उसमें आपने क्या किया है या क्या करना चाहते हैं परिवार के लिए? भाई साहब, परिवार का मुझे खूब सपोर्ट रहा। हाँ। और मैं तो आपके इस पॉडकास्ट से सारी जनता को बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको सफलता पाना है, यदि आपका परिवार साथ है, आपके गुरु माता पिता साथ है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। क्या बात है। परिवार अगर साथ है, आपका केंद्र अगर आपके लक्ष्य पर है, उसे प्राप्त करने के लिए अगर आप मेहनत कर रहे हो, तो भगवान भी उसमें आपको सफलता प्रदान करते हैं। क्या बात है। लेकिन आज की युवा पीढ़ी गलत दिशा में जा रही है, इसके बारे में क्या कहेंगे?
आप और हम देखते हैं कि कुछ 15, 20, 25 वर्ष के युवा किसी जीवन की या किसी क्लास की परीक्षा में फेल हो जाते हैं तो सुसाइड कर लेते हैं। हाँ। अरे मेरे भाई के क्या केवल एक कागज के टुकड़े के भरोसे जन्म लिया था? नहीं लिया। आप किसी के कलेजे का टुकड़ा हो, आप उठो, अपने लक्ष्य को केंद्र बनाओ अपना और लगो मेहनत पे, निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी। अरे उठो और लड़ो, आपका जीवन कोई कमजोर नहीं है, आप बहुत बड़ा कार्य करने के लिए पैदा हुए हो। लेकिन आज के युवा एक सीमित सोच के साथ में सीमित दायरे में रहते हैं और कुछ बड़ा करने की बजाय कहीं छोटे मोटे कार्यों में, जैसे आपने कहा, अपने रिजल्ट से परेशान होकर के परीक्षा में असफल होने के कारण वो मृत्यु को अपने गले लगा लेते हैं, कुछ नशे से अपने जीवन को बर्बाद कर लेते हैं, कुछ प्रेम प्यार जैसी चीज़ों में उलझ के और अपने जीवन को नष्ट कर देते हैं। आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? आपने प्रसंग ही ऐसा दिया। मेरी एक लाइन है, युवा मित्रों को मैं मंच पे कहता रहता हूँ, बताइए। कहीं उलझे हुए हो तो सुनो के कहते हैं बार बार, हम तुम्हारे लिए इश्क में चांद तारे तोड़ के लाएंगे, ठटरी के बरे तुम्हारे खेत में तो लग रहे। हाँ, कहते हैं बार बार, चाहते हैं आपको, अपने इश्क के जाल में खूब झुमा रहे हैं, और तुम जिसे अपने ही कह रहे हो, तुम्हारे वो अपने तुम्हारे जैसे खूब घुमा रहे हैं। और दर्शन लोहार किस स्वाभिमान को रहता है? आपने सुने कि लोग प्रेम में जीवन को बर्बाद कर लेते हैं। किस स्वाभिमान को जीता है दर्शन लोहार? कि लाड ला हूँ माँ का मैं और बहुत दुलारा हूँ, रुठती मनाती माँ का दुलार कैसे छोड़ दूँ, जन्म देकर धन्य किया प्यारा ये जग दिखाया, मेरे पिता जीवन का आधार कैसे छोड़ दूं, और आज की आई हुई एक सुंदरी के लिए मेरे भगवान का उपकार कैसे छोड़ दूं, और 4 दिन के प्यार में मैं जिंदगी बर्बाद करके 20 सालों का माँ बाप का प्यार कैसे छोड़ दूं। क्या बात है, क्या बात है। माँ बाप के लिए बहुत प्यारी और बहुत भावुकता वाली लाइन लगी है मुझे भी, और आपने इसे जब मंच के माध्यम से लोगों में सुनाया होगा तो शायद उनका, लोगों का जो भावनात्मक ग्रुप होगा वो बिल्कुल अलग ही अंदाज होगा, अलग ही माहौल हुआ होगा। बिल्कुल। आप जब अपनी कविता के लिए स्टेज पे जाते हैं तो पीछे से जो पब्लिक की हुंकार होती है उससे आप में जोश आता है या आप में घबराहट होती है? वो चीज़ उत्साह प्रदान करती है, वो युवाओं में वो जोश, वो युवाओं में उत्साह। मैं तो पढ़ता हूँ कि युवा माँ भारती के पुत्र 2 युवा, एक किसी चौराहे पर मौज करने वाला और दूसरा सरहद पे जाके लड़ने वाला और खेतों में किसानी करने वाले युवा में अंतर होता है। युवा माँ भारती के पुत्र सीना तान लड़ने वाले हैं, हमेशा राष्ट्र की रक्षा में सदैव सन्मुख बढ़ने वाले हैं, और इन्हें आवारा कहने वालों जरा यह भी सुनते जाओ, ये गुलाब से नहीं तलवार से प्यार करने वाले हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया लाइन है। आपने बताया कि जब पब्लिक आपको सुनने के लिए उत्साहित होती है तो आपको जोश आता है, पर दर्शन जी मैंने देखा है आपको घर से निकलते से आप जोश को भी घर से साथ में लेकर आते हैं। मैंने देखा है आपको, मतलब वहाँ तो ठीक है पब्लिक ने जो दिया वो जोश तो था ही सही, घर से भी कहीं से आप जोश लेके निकलते हैं, वो क्या कहानी है? वो सांवरिया सेठ जी का आशीर्वाद और वो माता पिता का आशीर्वाद है, जो अपने कार्य को करने के लिए मैं जा रहा हूँ वो उसमें मुझे स्वाभिमान प्रदान करता है। क्या बात है। दर्शन जी बताइए, आप बहुत दूर दूर जाते हैं अपने प्रोग्राम्स करने और वहाँ जा कर के और आप बहुत ही कट्टरता वाली हिंदूवादी बात करते हैं और अन्य कम्युनिटीज़ जो होती है उनके खिलाफ़ कई ऐसे शब्दों का प्रयोग भी करते हैं जिससे लोगों को आक्रोश हो, तो इससे आपको या आपके परिवार को कोई डर नहीं है? डर तो होता है भाई साहब, अनेक जगह बाहर बाय ट्रेन बाय फ्लाइट अनेक दूसरे राज्यों में कविता पढ़ने के लिए जाना पड़ता है, तो परिवार में तो डर रहता है। पापा मम्मी बहुत समझा कर भेजते हैं कि मंच पर ध्यान से पढ़ना, ऐसे वैसे शब्दों का प्रयोग मत करना, पर भाई साहब वो जो पब्लिक का उत्साह देखता हूँ तो बस सब जय जय हो जाती है उसके बाद। ऐसा होता है, आप पब्लिक के उत्साह को देख करके और जो शब्द घर से ना किए गए हैं वो शब्दों का भी प्रयोग करते हैं, आपको डर नहीं है क्या? या फिर कोई धमकी मिली हो आपको ऐसा कुछ? या आपको? बहुत स्वाभिमान से जीने वाला व्यक्ति हूँ भाई साहब,
जब तक मेरे प्रभु श्री सांवरिया सेठ जी का आशीर्वाद और मेरे माता पिता का आशीर्वाद और मेरे युवा भाइयों का मेरे साथ साथ है, किसी के माई के लाल की ताकत नहीं कि कोई हाथ भी लगाकर बता दे। और मेरे पिताजी के मित्र और मेरे मित्र ही ऐसे हैं कि मुझे प्रॉब्लम में डालने वाले को ज़मीन में से खोद के निकाल कर ले आएंगे। क्या बात है। मित्रता, आपकी पिताजी का जो प्रेम है वो तो मैं शुरू से ही आपसे सुनता आ रहा हूँ। जब से पॉडकास्ट हुआ है अपने मित्रों या पिताजी का अच्छा सपोर्ट बताया है। अब इसके अलावा कोई ऐसा सपोर्ट जो कि बाहर से आपको मिला हो? भाई साहब, काव्य क्षेत्र में पिताजी के अलावा तो बहुत ऐसा रहा है कि मुझे किन लोगों का सपोर्ट प्राप्त हुआ है। बस माता पिता के आशीर्वाद और मेरे सांवरिया सेठ जी के आशीर्वाद, जो भी किया है बस अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, बस एक राष्ट्र सेवा में एक छोटा सा अपना एक योगदान दे रहा हूँ। क्या बात है। इससे राष्ट्र सेवा कर रहे हैं आप? जी। आपने अपने इंस्टाग्राम पे काफ़ी फॉलोअर्स हैं आपके, वो जो फॉलोअर्स हैं उनको आप क्या बताना चाहेंगे आपकी कविता के माध्यम से? कुछ किसी व्यक्ति ने अगर फॉलो किया है तो उसके मन में कभी भी आज तक कोई किसी क्षेत्र को लेकर कोई दूसरी बातें, मैं अन्य क्षेत्र की बातें करता नहीं हूँ। राष्ट्र और सनातन धर्म, मेरी बात से किसी व्यक्ति, सामने वाले व्यक्ति विशेष में राष्ट्र और सनातन धर्म के लिए जागरूकता पैदा होना चाहिए, मैं वो कार्य करता हूँ। बागेश्वर धाम में भी आपने अपनी कविताएं कई बार प्रस्तुत की हैं, तो ये सौभाग्य आपको कैसे प्राप्त हुआ था? इंदौर में जब फर्स्ट बार वो आए थे, मैं ऐसे ही गया था कथा सुनने। 2 से 3 दिन हो गए थे, भेंट हो नहीं पाई थी। रात्रि के एक बार प्रेयर में रात को 12 बजे चला गया जहाँ वो रुके हुए थे। रमेश मेंदोला जी ने कथा करवाई थी वो, जहाँ वो रुके हुए थे। उस छोटे से हाल में मतलब गंभीर पीड़ित मरीजों को देखने के लिए कभी अपने रूम से वो आते हैं। तो मैंने सोचा कि क्या पता कभी कोई सौभाग्य मिल जाए मिलने का। 3 दिन से मिला नहीं था। पिताजी का कॉल आया कि आज रात को देख ले वरना कल घर आ जाना। हनुमान जी से प्रार्थना करी, दरबार में बैठा, वो सामने बैठे हुए, वो रात को 3 बजे आए। मन नहीं माना कि घर चला जाऊं, मन में आस थी कि वो आएंगे। गुरुदेव आए, बैठे, उन्होंने कहा कि यहाँ कवि कौन है? तो भाई साहब मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं खड़ा हुआ कि कविता करते हो? मैं बस गुरु जी कोशिश कर रहा हूँ। बोले कुछ सुनाओ। 5 मिनट की कविता सुनाई थी मैंने उन पर। इतने गदगद हो गए कि उनके गले की माला और दुपट्टा निकाल कर मेरे गले में डाल दिया था। और उन्होंने कहा कि हमें तो लगा था कुर्ता उतराओगे। क्या बात है। क्या सुनाया था आपने? मैंने सर्वप्रथम तो उन पर ही 4 पंक्तियाँ पढ़ी थी कि धाम पे भगवान देखता हूँ, प्रभु राम की जान देखता हूँ, गुरुदेव आपके चरणों में नमन है मेरा, मैं आप में साक्षात हनुमान देखता हूँ। क्या बात है। चलिए, अभी कविता का आगे का कोई प्लान है? किसी कविता पे काम चल रहा है या आएगी? कुछ नहीं? 2-3 योद्धाओं पर काम चल रहा है। भगवती ने कृपा करी तो बहुत जल्दी जनता तक अनेक नई चीज़ें आएगी। चलिए, आपको उन नई चीज़ों के लिए अग्रिम शुभकामनाएं, अग्रिम बधाई। तो दोस्तों, हमने जाना है कवि दर्शन जी लोहार को आज, और इनकी कविताओं को भी सुना है, और इसी प्रकार की और भी कई नई कविताएं सुनते रहने के लिए आपको इनका इंस्टाग्राम चैनल कवि दर्शन लोहार और यूट्यूब चैनल राष्ट्रवादी कवि दर्शन लोहार सर्च करके सब्सक्राइब, फॉलो करके और बने रहिए इनके साथ। आपको एक से एक कविताएं सुनने का मौका मिलेगा। धन्यवाद। बहुत आभार आपका टॉक विद क्लिक का कि आपने मुझे आमंत्रित किया। और मैं मेरी सोशल मीडिया की जनता से यह आग्रह करना चाहता हूं कि अगर आप ऐसे ही स्वाभिमान से भरपूर ब्रॉडकास्ट देखना चाहते हैं तो टॉक विद क्लिक को अभी सब्सक्राइब करें। जय सिया राम।